हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी जो है एकदम जोरों शोर से चल रही होगी, क्योंकि जून में जो है आपका बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होना तय है और उसके बाद जो है आपका बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा, तो उसको भी आप लोग का तैयारी करना है। तो प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए और डेली हम जो है आपको वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और थोड़ा सा और इसमें जो है हम चाहते हैं कि इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आज जो सेट नंबर 7 देखने वाले हैं उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एनसीईआरटी साइंस अगर आप लोग नहीं लगाए होंगे तो करीब 700 प्लस क्वेश्चन जो वन लीनियर का है वो आपको वीडियो के अथी में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में। आपका एनसीईआरटी साइंस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से आप लोग करीब 8 गो वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जैन धर्म के बारे में कह रहा है कि असत्य कथन क्या है। तो जैन धर्म के बारे में देखिए, इसमें कह रहा है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल कह रहा है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं था। जैन धर्म में कह रहा है कि आत्मा की मान्यता नहीं था, ये आपका गलत है। जैन धर्म में आत्मा का मान्यता था। अब महावीर जो थे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि इसमें से कह रहा था कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। इसमें कह रहा है भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी कि पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया, यानी पर्दा का पूछ रहा है। तो इसमें याद रखिएगा यूनानियों के द्वारा पर्दा जो है आपको यूनानियों के द्वारा जो है किया गया था। अजंता की कह रहा है कि चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। तो अजंता के चित्रकारी में पूछ रहा है कि क्या निरूपित किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा जातक। क्या हो जाएगा? जातक हो जाएगा। और अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एलोरा में कह रहा है कि कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था। तो एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण जो है ये आपको राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट के द्वारा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण जो है आपको राष्ट्रकूट वंश के, याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम थे। कौन थे? कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है यह कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कह रहा है कि किसे माना जाता है, सेकंड फाउंडर किसका? मराठा राज्य का सेकंड फाउंडर पूछ रहा है आपसे कि किसको माना जाता है। तो ये आपको बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा राज्य का जो है दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने कह रहा है कि उत्तर भारत में कई शहरों की जो है स्थापना किया था। कहाँ कह रहा है? उत्तर भारत में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था आपको दिल्ली सल्तनत के राजा था और वह उत्तर भारत में जो है कई शहर का निर्माण करवाया था, जिसमें एक आपको फिरोजपुर है, जौनपुर है, ये सब जो है आपको उसमें सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का जो है निर्माण करवाया था। कहाँ? तो याद रखिएगा बीदर में। तो इसमें हो जाएगा महमूद गवा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, महमूद गवा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के कह रहा है खिलाफ किया था। तो शेर शाह ने कह रहा है अपना अंतिम सैन्य अभियान, तो ये आपको हो जाएगा कलिंजर, याद रखिएगा कलिंजर। 1545 ईस्वी में जो था शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था और उस समय वहाँ का शासक याद रखिएगा कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह। और इसी अभियान में जो है आपका शेर शाह की मृत्यु भी हो गया था, याद रखिएगा 1545 ईस्वी में। पूछेगा किस अभियान के तहत? कलिंजर के अभियान के समय। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कह रहा है कि कथन जो है इसमें आपका असत्य कथन दिया है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था, ये आपका गलत दिया है, यहाँ पे आपका ये गलत हो गया। विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। और सी राजगोपालचारी जो थे आपको स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय
गवर्नर जनरल थे। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग जो था आपको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, न कि आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 10 नंबर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का राय के क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत जो है भारत में किस अभियान के द्वारा की गई? तो उस अभियान का नाम याद रखिएगा आप लोग, 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। सांप्रदायिक निर्वाचन जो है आपको 1919 ईस्वी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत यह किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की जो है स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी? तो ये आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब? तो 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा 1920 ईस्वी में। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही याद रखिएगा कि 1924 ईस्वी में जो है आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन यहां दिया है, कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो आपका देवराय द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। याद रखिएगा 15वीं शताब्दी में यात्रा जो किया था, 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान की करार के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन अब तक करार के कितनी बार किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका में प्रस्तावना में करार कि संशोधन जो है अब तक एक बार किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, एक बार। कब? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के माध्यम से, ठीक है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो था नेहरू के द्वारा पेश किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। किसके पर? तो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर। भारतीय संविधान ने कराया कि सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा कनाडा, कनाडा से है जो लिया गया है। और केंद्र और राज्य सरकार के मध्य क्षेत्रीयों का जो विभाजन है ये भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्रीय विधानमंडल का करार के अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय कौन था? किसका? केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाला, तो विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विठल भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का करार के विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 ईस्वी में, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 1934 ईस्वी के स्वराज पार्टी के द्वारा यह जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वन को कह रहा है कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है पहले जो संशोधन किया गया उसमें वन जो था आपको पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन आपको कह रहा है कि कब जो है आपको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के माध्यम से जो है आपको राज्य सूची से आपको स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में कर दिया गया। अब प्रविष्ट 17 के तहत, याद रखिएगा पूछेगा कि प्रविष्ट तो 17 के तहत। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में कराए कि शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के करार के किस संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है आपको 60 से 62 वर्ष कर दिया गया? किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो है, जो पहले 60 वर्ष से जो लोग रिटायर होते थे लेकिन वह बाद में 62 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें याद रखिएगा कि 15वां संविधान संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में इसके तहत जो है आपको 60 से 62 ईयर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, करा कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का करार कि उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? किसका पूछ रहा है?
भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी यानी कि ऑफिसर का वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये पड़ता है आपको दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसमें आपका दिया है राज्य और संघ क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। किसका? राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? आपको शपथ के बारे में कहा गया है। शपथ आपका तीसरी अनुसूची। और चौथी अनुसूची में दिया है कि विभिन्न राज्य या संघीय क्षेत्र से जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं उसके बारे में आपको चौथी अनुसूची में दिया गया है। और कितनी अनुसूचियां हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के कहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल पर जो है अपनी अस्वीकृति रोक सकते हैं। यानी कि संसद जो है दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अगर कोई बिल पारित कर दिया तो आपको जो है अस्वीकृति के लिए रोक सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जो है अस्वीकृति जो है रोक सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गेहूं की फसल का रोग है? कह रहा है कि एक रोग दिया है जो आपको गेहूं से संबंधित है। तो इसमें आप याद रखिए कि रस्ट रोग जो है आपको गेहूं से संबंधित है। एक खैरा रोग होता है तो ये आपको धान का होता है। लाल सड़न रोग होता है आपका गन्ने का। और गेहूं का एक और फसल का रोग है आपका करनाल बंट, याद रखिएगा। करनाल बंट भी जो है यह आपका गेहूं का रोग है। काला रस्ट, भूरा रस्ट और पीला रस्ट ये भी आपका गेहूं का ही है। तो सब ये सब जो है इंपॉर्टेंट मतलब जो है एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवा रहे हैं तो कहीं आप लोग जो है कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर जगह या हर किताब में हर चीज़ नहीं उपलब्ध होता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो है मेहनत कीजिए और जब भी सेट प्रैक्टिस कीजिए तो एक छोटा सा पेज ले लीजिए, उस पर जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवा रहे हैं वो आप लिखते चलिए। अब ये जो है आप सेट प्रैक्टिस के तौर पर देखिए, ठीक है, रिवीजन के तौर पर, सेट प्रैक्टिस के तौर पर। ऐसे तो पढ़ने के लिए आप लोग किताब पढ़ते ही होंगे, लेकिन इस पर जो है आप लोग एकदम सोचिए कि हमको इस प्रैक्टिस करना है। 20 मिनट सर को हम लोग को टाइम देना है। चलिए अगला दिया है कि भारतीय प्रायद्वीप का सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। किसका? भारतीय प्रायद्वीप का। तो सबसे लंबी नदी जो है ये आपको होता है गोदावरी। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई याद रखिएगा कि 1465 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका जो है निकलता है कहाँ से? तो त्र्यंबकेश्वर के स्थान से, जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी याद रखिएगा गोदावरी की पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और एक होता है आपका वर्धा, याद रखिएगा। और दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है इसको, गोदावरी को। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपको जाएगा बुलर झील। भारत में जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है आपका ये बुलर झील है। और ये आपको पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। और तुलबुल परियोजना याद रखिएगा कि इसी पे स्थित है, बुलर झील पे ही। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? ग्रहण जब दौरान लगता है तो सबसे छाया जो लगता है तो उसका कह रहा है कि भाग को क्या कहते हैं? तो उसका बोला जाता है प्रछाया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होता है उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। यह क्षोभ मंडल में होता है, याद रखिएगा। किस में होता है? क्षोभ मंडल में। अब इसमें जो है आपको बादल, आंधी, तूफान, वर्षा ये जो होता है आप इसी मंडल में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपको पड़ता है माउंट ब्लैक जो है आपको अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश जो है आपको शामिल नहीं है? तो ये आपको म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है, ये सब जो है आपको भारतीय प्रायद्वीप में पड़ता है। एक नेपाल भी आता है, याद रखिएगा। एक नेपाल भी आता है, श्रीलंका भी है, मालदीव है, ये सब जो है आपको भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिमालय के
ब्रह्मपुत्र नदियाँ का उदाहरण बताइए। तो उदाहरण आपको हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह का, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर कह रहा है कि दिन रात छोटा बड़ा किस कारण दिखता है। तो ये आपको दिखता है पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होने के कारण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध कर रहा है कि किससे संबंधित है। तो ये आपको जैव सुरक्षा समझौता से जो संबंधित है, आपको कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अब इससे 29 जनवरी 2020 को जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, लागू पूछेगा तो 11 सितंबर 2003 को स्वीकार किया 2000 में और लागू किया गया आपको 2003 में। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 29 जून को। 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पीसी महालोबोनिस की याद रखिएगा यादगार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता का कार्य की अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो प्रवाल भीति, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम जो कह रहा है कि कब लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यानी कि आरटीआई, ये आपको 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि देश के समूहों के साथ कह रहा है कि व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है ट्रेडिंग ब्लॉक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये आपको जाएगा पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो ये आपको हुआ था तमिलनाडु में। भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल। लोकप्रिय कह रहा है कि गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको पड़ता है गुवाहाटी में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि IAEA का कह रहा है कि मुख्यालय आपका कहाँ पड़ता है। तो ये पड़ता है आपको वियना में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है, सबसे पुराना। तो ये असम राइफल। असम राइफल जो है सबसे पुराना है। ये इसकी स्थापना याद रखिएगा कि 1835 ईस्वी में किया गया था। वायुमंडल में कह रहा है कि प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में जो प्रकाश जो विसरण है ये आपको है धूल कण के कारण। निम्नलिखित कह रहा है कि किस बल के कारण जो है दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। तो ये आपको किया था अपकेंद्री बल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाए, अपकेंद्री बल। प्रत्यावर्ती धारा AC को कह रहा है कि DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्रकाश तरंगे की वायु से कह रहा है कि कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो ये आपको तरंग दैर्ध्य और वेग जो है आपका बदल जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कैलामाइन कह रहा है कि किसका अयस्क है। तो कैलामाइन जो है आपको जिंक का है। ठीक है, कैलामाइन किसका है, जिंक का। टिन का एक अयस्क होता है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट याद रखिएगा। तांबा का होता है क्यूप्रेप्राइट और मैग्नीशियम का होता है ब्रोमाइट। ये सब जो है आपको अयस्क है। परमाणु के कह रहा है कि कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये किसके द्वारा, तो अफबाउ सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति का आपको होता है क्षारीय, अधातु कहेगा तो अम्लीय। समुद्री खार पतवार का किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये आपको होता है आयोडीन का। राइबोसोम की संरचना में होती है। तो इसमें आपको होता है RNA तथा प्रोटीन्स। क्या होता है, RNA तथा प्रोटीन्स। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य जो है आपका नहीं है। तो पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करना ये आपका जो है कार्य नहीं है, बल्कि ये जो है सेरिबेलम का कार्य है। याद रखिएगा किसका कार्य है, सेरिबेलम का, सेरिबेलम का। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सा बृहद पोषण तत्व है जो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आपका आवश्यक होता है। तो ये आपको हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीप का जो इंसुलिन का स्रावन करता है यह कहाँ स्थित होता है। तो अग्नाशय में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा।
किस हार्मोन द्वारा कराए कि हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाएगा? किस हार्मोन के द्वारा पूछ रहा है, तो हार्मोन का नाम आपको हो जाएगा एड्रेनिल। एड्रेनिल हार्मोन के द्वारा जो है हृदय का स्पंदन और रुधिर दाब जो है बढ़ जाता है। प्रोटीन कराइए किस तत्व के अणुओं से मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन जो बना होता है आपको कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर जो है आपका प्रोटीन बनते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन याद रखिएगा प्यूटरेटरी के द्वारा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मानव शरीर के भीतर का राय कि रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये आपको हो जाएगा हिपैरिन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, हिपैरिन। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? भाप अंगार गैस, तो CO प्लस H2। CO प्लस कहाँ दिया है? H2। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, भाप अंगार गैस। टमाटर में कह रहा है कि लाल रंग, तो ये होता है आपको लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कह रहा है कि कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होगा? तो ये आपको कमेंट करके बताना होगा कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। आवर्त सारणी में कह रहा है कि किस वर्ग के तत्वों को कह रहा है कि हाइड्रोजन कहा गया है? तो हाइड्रोजन बोला गया है वर्ग 17। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन जो है ये सब इसमें सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन पॉलीमर आपका नहीं है? तो क्रोपोलैक्टस ये जो है आपका पॉलीमर नहीं है। नायलॉन है, टेफ्लॉन है, पॉलीऑस्ट्रीन है। रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो हेनरी बेकुरल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का कि किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का। साबुन को कराए कि जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है आपका घट जाता है। जल में जो है साबुन घोलेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव जो है घट जाएगा। वॉशिंग सोडा का कराए कि रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। चलिए, देश में कराए कि पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कराए कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया है? तो भारतीय वन जीव संस्था ने इसकी गणना किया है। देश में कुल 718 हिम तेंदुआ हैं और उनकी आबादी जो है लद्दाख में सर्वाधिक यानी कि 477 जो है आपका हिम तेंदुआ सिर्फ अब लद्दाख में ही पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न से कह रहा है कि नियुक्ति में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो अनिल लोहाटी आपको TRI के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और ये आपका सही है। अजाली असोमानी ये आपको कोमोरोसोम के राष्ट्रपति बन गए और क्रिस्टोफर लक्सन ये आपको न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये इनमें से आपका सभी हो जाएगा। ग्लोबल हैंगर रिपोर्ट इंडेक्स में कह रहा है कि 2023 में भारत का स्थान कितना था? तो 111 था आपका, याद रखिएगा कितना था? 11। और वैश्विक शांति में आपका जो है 126 है। वैश्विक शांति पूछेगा तो आपका 126 हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में कहेगा, ग्लोबल जेंडर में तो आपका 127 है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में आपका 131 है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध जो है अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? कौन? डेजर्ट साइक्लोन। तो ये आपको भारत और UAE के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, भारत और UAE। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में 108 स्थानों पर करा कि एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपको हो जाएगा गुजरात। गुजरात के लोग जो हैं 108 स्थानों पर एक साथ जो है सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO का परिषद में कहा है कि 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है। तो 2024 और 25 याद रखिएगा। वर्ष 2024 में कराया कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो इस देश का नाम याद रखिएगा, अजरबैजान। अजरबैजान में जो है 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनमैक्स बैक्स
2023 का आयोजन जो है भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो इसमें आप याद रखिएगा कि वियतनाम, बिनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के मध्य जो हुआ है युद्धाभ्यास। वित्त वर्ष का रहा है कि 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो आपको जीडीपी का 1.5% याद रखिएगा। दिव्यकृति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये बन गई है घुड़सवारी। घुड़सवारी के क्षेत्र में जो है दिव्यकृति सिंह को जो है अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और यहाँ से आप लोग का मैथ स्टार्ट हो जाता है, तो मैथ का सेट लगा लीजिएगा। और जीके जीएस के लिए तो हम बताइए दिए आपसे। अब ये सेट नंबर कितना था? तो 7 था। इसमें 8 सेट और बचा है। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और हम सोच रहे हैं कि करंट का टॉपिक वाइज, ठीक है, और साइंस का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लाया जाए। तो आप लोग का सुझाव कैसा है ये आप कमेंट के में बॉक्स में लिखिएगा कि क्या मेरा सुझाव जो है ये सही है कि नहीं है। तो और भी किसी चीज़ का आप लोग को ज़रूरत हो तो आप खुले दिल से कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ का वीडियो बना दीजिए। वो सारा वीडियो जो है आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।